बीच सीरीज भारतीय बल्लेबाज बाहर, ये चोट है या उनको दिखाया गया बाहर का रास्ता। दोस्तों आपको याद होगा जब पांचवा और फाइनल टेस्ट शुरू होने से पहले रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने रजत पाटीदार के बारे में बहुत भरोसा जताया था रजत पाटीदार पे। उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम जानते हैं कि रजत पाटीदार इस पूरी सीरीज में फेल रहे, पर लेकिन इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन पर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा और हमें भरोसा दिलाना होगा रजत पाटीदार को। पर लेकिन अब जब टेस्ट मैच शुरू होता है और प्लेइंग 11 आती है टीम इंडिया की, तो हम क्या देखते हैं कि रजत पाटीदार टीम से बाहर हुए होते हैं और देवदत्त पडिक्कल उनकी जगह पर डेब्यू कर रहे होते हैं। और देवदत्त पडिक्कल इस पूरी सीरीज में, यानी कि ये जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है वर्सेस इंग्लैंड, इस पूरी सीरीज के 5वें डेब्यूटेंट है। इस सीरीज में ध्रुव जुरेल ने भी डेब्यू किया, इस सीरीज में सरफराज खान ने डेब्यू किया, इस सीरीज में आकाशदीप ने भी जो है डेब्यू किया है और अब देवदत्त पडिक्कल भी यहाँ पर जो है डेब्यूटेंट बन गए हैं। बात वो नहीं है डेब्यू कराने की, बात ये है कि क्या सच में रजत पाटीदार के चोट लगी है या उनको जो पिछला परफॉर्मेंस है, जो उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले हैं उसमें उन्होंने सिर्फ 63 रन बनाए हैं, 37-38 के आसपास का उनका जो है एवरेज रहा है। ये जो खराब प्रदर्शन रहा है रजत पाटीदार का, क्या उसको देखते हुए टीम इंडिया ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया या सच में चोट है? जो बीसीसीआई ने एक इंफॉर्मेशन दी है रजत पाटीदार के ऊपर, दोस्तों वो तो पहले ये है, पहले वो पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे डिटेल में। रजत पाटीदार गॉट हिट ऑन हिज लेफ्ट एंकल ड्यूरिंग टीम इंडियाज प्रैक्टिस सेशन ऑन 6 मार्च 2024. He pulled up sore on the morning of the game and was not available for selection for the 5th टेस्ट। तो ये कहा गया है कि रजत पाटीदार को चोट लग गई थी उनके एंकल में प्रैक्टिस सेशन के दौरान, और जब वो सुबह उठे, टेस्ट मैच जिस दिन होना था सुबह होना था, और जब वो सुबह उठे तो वो वहाँ पे सोरनेस थी, यानी सूजन थी, और वो फील नहीं कर पा रहे थे ठीक उस एरिया में जहाँ पर उनके चोट लगी थी, और इस वजह से उनको बाहर कर दिया गया, यानी कि उनको आराम दिया गया है। अब वही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, पहले भी बहुत सारे ऐसे इत्तेफाक हो चुके हैं कि जो भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा होता, या राहुल द्रविड़ या रोहित शर्मा की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं होता या उनके गुड बुक्स में नहीं होता, तो ये उनको बाहर बिठा देते हैं और निगल का एक रीज़न दे देते हैं और या कह देते हैं कि या हमने उनको रेस्ट दिया। बड़ा प्लेयर होता है तो उसको कह देते हैं हमने रेस्ट दिया है, और कोई प्लेयर होता है एवरेज कैटेगरी का या कोई सामान्य तरीके का, तो उसको ये कहा जाता है कि वो चोटिल है और निगल है उसके। पर लेकिन अब यही है एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन और एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रजत पाटीदार के बारे में जो रोहित शर्मा ने पिछले दिन ही कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम उन पर भरोसा जताएंगे, इतनी जल्दी हम उनको डिसीजन जो है के दायरे में नहीं रख सकते हैं, उन पे एकदम कड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी पहली टेस्ट सीरीज में है, ये उनके साथ होता रहता है, हर किसी खिलाड़ी के साथ होता है, हर खिलाड़ी एक जैसा परफॉर्म नहीं कर पाता अपनी डेब्यू सीरीज में। और ये सब कही थी रोहित शर्मा ने बातें, पर लेकिन वही है कि अब जब हम देखते हैं प्लेइंग 11 तो रजत पाटीदार का नाम नहीं होता और देवदत्त पडिक्कल उनकी जगह पर डेब्यू कर रहे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, देवदत्त पडिक्कल को डेब्यू कराओ, और उनका बनता भी है जिस हिसाब से उन्होंने रणजी में इस सीजन में परफॉर्म किया 2024 और 2023-2024 रणजी सीजन में उन्होंने परफॉर्म किया है। पर लेकिन आप कैसे देखते हैं इस बारे में? क्या सच में आपको लगता है कि रजत पाटीदार की चोट है सच में, इसलिए उनको बाहर किया गया है, जो उनका खराब प्रदर्शन था और उनको डेब्यू करवाना था देवदत्त पडिक्कल को, या कह सकते हो कि मतलब उनका जो खराब प्रदर्शन था उसको देखते हुए उनको बाहर किया गया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दोस्तों जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।